नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कई फैसले ले रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है और एक बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी की योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी संस्थान में नहीं होगी। इस आदेश में योगी सरकार ने यह कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराना होगा। जिन कंपनियों में महिलाएं काम कर रही हैं उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी करनी होगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ेगा। उनकी शिफ्ट सुबह 6 बजे के बाद से ही शुरू होगी और शाम 7 बजे से पहले खत्म हो जाएगी। अगर किसी विशेष परिस्थिति में उन्हें रोका जाता है तो उनसे लिखित रूप में लेना होगा कि वो काम करना चाहती हैं नाइट शिफ्ट में या शाम 7 बजे के बाद, तभी उन्हें ऑफिस में रोका जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर ये आदेश जारी किया है उस पर अब तमाम तरह से महिलाओं की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, कामकाजी ऐसी महिलाएं जो कि तमाम संस्थान में काम करती हैं, उनकी राय भी सामने आई है। सुनिए महिलाओं का और लड़कियों का क्या कुछ कहना है। आयुषी हमारे साथ हैं, इनसे भी राय इनकी ले लेते हैं कि ये इस मुद्दे पर क्या राय रखती है। ये जो फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है, आयुषी, इसको लेकर क्या राय रखती है? मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम की बहुत सराहना करती हूँ। इससे महिलाओं को बहुत अब बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि महिला सशक्तिकरण की तरफ उन्होंने जोर दिया हुआ है। इससे महिलाओं में और आत्मविश्वास जागेगा और उनको भी अंदर से ये लगेगा कि हाँ, हमारे पास भी कोई एक कानून है जिससे हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और उनको अपनी स्वेच्छा से काम करने का अधिकार मिलेगा। और जिस तरह उनके अंदर एक डर सा था, वो डर भी उनमें ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो इस कदम की बहुत सराहना करती हूँ। तो आपकी सहयोगी आंचल ने एक पॉइंट उठाया था कि मिसयूज़ भी कुछ महिलाएं इसका कर सकती हैं। देखिए, मिसयूज़ जिसको करना होता है, तो जब ये कानून नहीं था तो भी सब मिसयूज़ ही जिसको करना होता है वो तब भी कर लेता है। तो वो तो उसी तरह से लोग उपाय ढूंढ लेते हैं जिसको मिसयूज़ करना होता है। लेकिन जिनको देश को आगे ले जाने का जिनका कोई मकसद है, उनके लिए तो मैं कहूँगी ये बहुत ही अच्छा है। योगी सरकार की तरफ से बहुत उनको मदद मिलेगी और उनकी तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। आपको तो नहीं रोका जाता रात में? नहीं, हम तो लकीली हम जहाँ जिस संस्थान में हैं तो वहाँ पर हम अच्छा काम, मतलब हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है और हमें इस तरह से कोई भी प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है। और हम जो भी काम करते हैं हम सब इवन अपनी स्वेच्छा से करके जाते हैं, क्योंकि हमें उस तरह से हम एक जो कहते हैं ना, सरकार की तरफ से हमें एक ये अधिकार दिया गया है कि हम नहीं रुक सकते हैं। तो इसी तरह सेम हम वैसा ही फील करते हैं इस संस्थान में। तो लेकिन बाकी जगहों में ऐसा नहीं है। कई ऐसे संस्थान भी हैं जहाँ पर उनको ज़बरदस्ती रोका जाता है या दूसरी तरह से टॉर्चर करके रोका जाता है। तो मैं ये कहूँगी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम में से कभी भी कोई कभी पहले रहा होगा या आगे चल के हम कहाँ जाएंगे, कैसा संस्थान मिलेगा, ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं तो लकीली हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, हमें अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बाकी अपने देश की महिलाओं के लिए कहती हूँ कि वो कभी डरे नहीं और योगी सरकार की तरफ से जो उनको कानून या जो अधिकार दिया गया है उसको साथ में लेकर अपना आगे बढ़ते जाएं। नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? ठीक है, पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। 7 बजे जैसे जिनका घर दूर है उनके लिए ठीक है कि टाइम से निकल जाए, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, बहुत चीज़ें। लेकिन हाँ, बेसिकली बात तो वही है कि होना ये चाहिए कि हम कभी भी निकले, कभी भी जाएं तो वो हमारे लिए सेफ़ रहे, पुलिस वगैरह सारी कानून व्यवस्था सही रहे। ना कि ये होना चाहिए कि हाँ आपने वो टाइम घटा दिया कि हाँ आप कम टाइम के लिए जॉब करो। मतलब ठीक है, अब बहुत सारी जगह में ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 7 बजे
एग्जैक्ट निकल जाओ। जैसे मैं मीडिया में हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हाँ अब इम्पॉर्टेंट खबर आ गई, ब्रेकिंग आ गई तो मैं कहूँ नहीं नहीं कानून है ऐसा कि मुझे 7 बजे जाना है तो मैं छोड़ के निकल जाऊँ। अगर एक एंकर है और उस जगह पे और कोई एंकर नहीं है तो वो कहेगी नहीं 7 बजे का कानून है मैं छोड़ के निकल जाऊँ। तो ये सारी थोड़ी सी नेगेटिव है। इसके बजाय थोड़ा कानून व्यवस्था सही कर लिया जाए, ना कि ये कि हाँ 7 बजे निकलना है इतने से इतने शिफ्ट में। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो कुछ जो दूर रहती है और जो हाउसवाइफ होती हैं जिनको घर पे हाउसवाइफ नहीं, जो वर्किंग वूमेन है लेकिन उनको घर भी संभालना है, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो दोनों चीज़ें हैं इसके लिए, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो कुछ के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी, कुछ के लिए थोड़ा सा वो होगा कि यार ये क्या है 7 बजे मतलब। पर नेहा, जैसे जो लड़कियां नाइट शिफ्ट करती हैं, वैसे तो बोला गया है कि लिखित एप्लीकेशन दे दें तो वो काम कर सकती हैं, लेकिन कहना आसान होता है और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। वही कहना चाहती हूँ कि ये नियम तो ठीक है लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, जैसे वो जो होता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो कंपनियां हैं जहाँ पे माल चेकिंग वगैरह ये सब, तो वो तो उन सब के लिए क्या कहना है। वो उनको तो आधे को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा नियम है कि 7 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकती। तो अगर उनको नहीं पता तो वो तो बेचारी वैसे ही लगी रहेंगी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और है नेहा, मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी लेडी डॉक्टर के अंडर और रात में किसी मरीज़ को कोई दिक्कत हो जाए, और ऐसे में अब रूल तो आपको पता ही है, तो फिर तो लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैंने तो वही कहा ना कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आपने वर्किंग आवर घटा दिया है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है लड़कियों की सेफ्टी के लिए। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं मीडिया के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ब्रेकिंग आ गई तो एंकर, और उस जगह पर अगर एक ही एंकर अवेलेबल है तो वो ये तो नहीं कहेगी ना नहीं 7 बजे का शिफ्ट है और इसके बाद मैं काम नहीं कर सकती तो मुझे जाना है। तो ये चीज़ नेगेटिव भी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। चलिए, थैंक यू। आंचल, किस तरीके से देखती हूँ? ये जो फ़ैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा है। जिन महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था ऑफिस में, बहुत सारी महिलाएं होती, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आती थी, उनको लेट नाइट तक रुकना पड़ता था, उन लोगों के लिए बहुत सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी कर सकती है महिलाएं, क्योंकि हमने देखा कि हर जो कानून बनता है उसका मिसयूज़ शुरू हो जाता है। तो ये तो सारे नियम और रूल्स के साथ है तो ये भी है, लेकिन अगर सोचा है योगी सरकार ने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। और इसके साथ ही जैसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर कि जो लोग हैं महिलाएं हैं वो काम करने से मना कर देंगी, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन साथ में उनके लिए और सेफ्टी की अगर बात करें तो यूपी जो अभी यूपी में सरकार है और जो पहले रही है, तो सेफ्टी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ी है। लेकिन ये फैसला जो लिया गया है ये प्लस पॉइंट है, सुरक्षा प्लस ये जो फैसला लिया गया ये मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ। और योगी सरकार ने जो भी फैसला लिया है हम लोग तो खुश हैं। अच्छा, एक तो ये फैसला ले लिया गया है सेफ्टी के पर्पस से। योगी आदित्यनाथ ओवरऑल कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए? कुछ लगता है कि फ़र्क महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल। पहले जो है कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती थी, अभी मेरे साथ ही सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है या कुछ भी करता है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। और अगर एक ट्वीट करने के बाद ही, मेरे साथ खुद हुआ है और मेरे को मतलब लगातार कॉल आई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, जबकि वो जो पर्सन था वो नागपुर का था, महाराष्ट्र का था, यूपी का नहीं था। उसके बाद भी यूपी पुलिस ने एक्शन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस भी अब बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि महिलाओं पैरों में बेड़ियां डालने का काम कर रहे हैं इस कानून। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पैरों में तो कोई बेड़ियां नहीं डाला गया, पहले भी तो कोई बेड़ियां नहीं पड़ी हुई थी। हमारी मर्जी है, अब तो हमें और मर्जी दी गई है। भाई हम रुकना चाहते हैं तो रुके, और ना रुकना चाहे तो हम घर जाएं। ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता, कोई बेड़ियां नहीं डाला गया। आप ऑफिस में काम नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर ही नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर जा सकते हैं, सिर्फ ऑफिस आवर्स के लिए है कि टॉर्चर ना हो महिलाएं, बस।